हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 4 हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 आपका दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ए इसको मान लेते हैं बिंदु ए, और इसको मान लेते हैं बिंदु बी। ठीक है, और इसको मान लेते हैं बिंदु सी। बिंदु ए आपका दिया 5, -2। ठीक है, 5, -2। बिंदु बी दिया है आपका 6, 4 और बिंदु सी आपका दिया 7, -2। ठीक है, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। इसको हमने आपको समझाने के लिए ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर हो बी सी के, या फिर बी सी बराबर हो ए सी के। ठीक है, यानी कि कोई दो भुजाएं अगर आपस में बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी तो आप लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी के बीच की हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की हम दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए, बिंदु ए आपका दिया है 5, -2 और बिंदु बी आपका दिया है 6, 4 और बिंदु सी आपका दिया है 7, -2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी का सूत्र हमने बताया आपको क्या होता है, d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी का सूत्र लाएंगे इसमें, तो x1 आपका दिया 5 तो लिखेंगे 5 - x2 आपका दिया 6 तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस y1 आपका दिया -2 तो यहाँ पर लिखेंगे -2 माइनस y2 आपका दिया 4 तो यहाँ पर लिख देंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडा रूट में। ठीक है, ये हम सूत्र के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, सूत्र हमने आपको बताया ही। ठीक है, तो 5 में से 6 को हटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, -6 का स्क्वायर अंडा रूट में। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस आपका हट जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा 1 प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 6 का 36 आ जाएगा। ठीक है, 6 का 36 आ जाएगा। ठीक है, अंडा रूट में, और माइनस आपका हट जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 37, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा रूट में। तो यहाँ से ए बी बराबर आपका कितना आ गया, ए बी बराबर आपका आ गया 37। ठीक है, ए बी बराबर आपका कितना आ गया, ए बी बराबर आपका आ गया 37। अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी और सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी अब हम निकालेंगे, तो d बराबर इसमें भी आपका सूत्र लेगा। ठीक है, तो जब बी सी के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 आपका दिया 6 माइनस x2 आपका दिया 7 तो यहाँ पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर प्लस y1 आपका दिया 4 माइनस y2 आपका दिया -2। तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर अंडा रूट में। ठीक है, सूत्र के हिसाब से। अब 6 में से -7 को इसको हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 आ जाएगा, 4 2 6 का स्क्वायर अंडा रूट में। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, अंडा रूट में, और 36 से कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, रूट में 37। तो बी सी बराबर आपका कितना आ गया, बी सी बराबर आपका आ गया 37। ठीक है, तो बी सी बराबर आपका आ गया 37। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए चूँकि, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि, यहाँ पर हम आपको बता दें चूँकि ए बी बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है, चूँकि ए बी बराबर है बी सी के, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है,
क्योंकि कोई दो भुजाएं जिसकी आपस में बराबर हो तो वो आपका क्या होता है, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के, इसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के। तो आप लिख देंगे कि अतः ए बी बराबर है बी सी के। चूँकि ए बी बराबर है बी सी के अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार अच्छे से आपको दिखा दे रहे हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए और अच्छा अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना है। अगली वीडियो में सवाल नंबर 5 से हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।